3, 2, 1, now. दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अभी 2 दिन पहले ही अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था और इस परीक्षण को लेकर दुनिया में किस तरह की हाय तौबा मची है ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। दोस्तों, अभी अग्नि 5 का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि डीआरडीओ ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कल डीआरडीओ ने एक और परीक्षण को अंजाम दिया। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है वैसे वैसे डीआरडीओ ने अपने पिटारे में से औजार निकालने शुरू कर दिए हैं और मानो देशवासियों से पहले डीआरडीओ ने दिवाली मनाने की ठान ली है और डीआरडीओ पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, कल डीआरडीओ ने एक नहीं बल्कि 2 सफल परीक्षण को अंजाम दिया, यानी कि पिछले 3 दिनों में 3 परीक्षण डीआरडीओ कर चुका है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इससे पहले चीन ने भी इसी महीने अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया था। यहां तक कि यह भी रिपोर्ट आई थी कि चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था। चीन ने जब अपने दम भारत को दिखाया तो अब भारत ने भी अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाने की ठान ली है और इसी कड़ी में भारत ने सबसे पहले उसी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जिसको लेकर चीन यूएन से भारत पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगा रहा था। भारत ने इसका परीक्षण पहले कर चीन के घाव पर मलहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने का काम किया है। दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया आ ही रही थी कि डीआरडीओ ने कल एक और धमाका कर दिया। डीआरडीओ ने कल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और डीआरडीओ ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह परीक्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण था। डीआरडीओ का यह हथियार चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीआरडीओ ने कल खुद ट्वीट करके इस परीक्षण की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस परीक्षण को भारत ने सुखोई 30 MKI विमानों से किया था। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि इसका परीक्षण सफल रहा है तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब की जाएगी तो उसके बाद इन बॉम्ब्स को सुखोई की फ्लीट में ही इंडक्ट किया जाएगा। इन बॉम्ब्स का जो मेनली काम है वो एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग को अंजाम देना है। यह प्रिसीजन के साथ यानी 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ये बॉम्ब लेजर गाइडेड होते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसकी एक्यूरेसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके साथ ही लंबी दूरी से दुश्मन के कैंप या बंकर को काफी दूरी से निस्तनाबूद करने की क्षमता ये रखती है। क्योंकि यह एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब है इसलिए इसकी दूरी काफी ज्यादा होती है। मेनली दोस्तों, जो बॉम्ब्स की रेंज होती है वो कम होती है, यानी कि मिसाइलों जितनी नहीं होती, इसलिए जो इन बॉम्ब्स की स्टार्टिंग रेंज होती है वो 9 से 10 किलोमीटर होती है। वहीं मीडियम रेंज वाले बॉम्ब की 50 किलोमीटर रेंज होती है। वहीं लॉन्ग रेंज वाले बॉम्ब की 50 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होती है। डीआरडीओ ने जो कल परीक्षण किया है वो लॉन्ग रेंज वाले बॉम्ब का था, यानी कि 50 किलोमीटर से ज्यादा। दोस्तों, ये काफी ज्यादा रेंज होती है क्योंकि इनको फाइटर एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है, इसलिए सारी डिस्टेंस तो एयरक्राफ्ट ही कवर कर लेता है। उसके बाद इसको 50 किलोमीटर दूरी से अगर इसको छोड़ा जाए तो ठीक निशाने पर लगेगा। दोस्तों, भारत के लिए इस बॉम्ब का बनाया जाना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडिपेंडेंसी। यानी कि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एयरक्राफ्ट के लिए बॉम्ब्स वगैरह बाहर से मंगाता है, जैसे कि इजरायली स्पाइस 2000 हो गया या अन्य इस तरह के बॉम्ब। क्योंकि यह बॉम्ब पूरी तरह से भारत में बनाया गया है तो इससे पहला तो हमें बाहर से बॉम्ब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, इससे हमें आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको बल मिलेगा। इसके साथ ही भारत इसका निर्यात भी कर सकेगा क्योंकि दोस्तों ज्यादातर छोटे देश मिसाइल वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको इस तरह के बॉम्ब्स की जरूरत होती है। भारत का एक्सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी पिछले 5 सालों में 334% से ज्यादा बढ़ा है, यानी कि भारत तेजी से हथियारों को बेच भी रहा है। तो इस तरह से अगर हम खुद बॉम्ब बनाएंगे तो खुद तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में विदेशों में भी इस बॉम्ब को बेच सकेंगे और हम इस क्षेत्र में भी सेल्फ डिपेंडेंस बन जाएंगे। और इजरायली स्पाइस 2000 या अन्य इस तरह के बॉम्ब काफी ज्यादा महंगे आते हैं तो इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। दोस्तों, डीआरडीओ के इस ग्लाइड बॉम्ब को हम गौतम के नाम से भी जानते हैं और इस टेस्ट के बाद भारत अमेरिका, इजराइल जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। हालांकि 2018 में भी भारत इसका टेस्ट कर चुका है जो कि सक्सेसफुल रहा था। जिस बॉम्ब का टेस्ट किया गया है दोस्तों, ये 500 किलोग्राम की कैटेगरी का है और ये सुखोई जेट से हुआ था। ये वेपन सिस्टम डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकता है। गौतम बॉम्ब एक तरह से स्पाइस स्मार्ट बॉम्ब की तरह ही है। हमने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इसी स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था और ये लगभग वैसा ही है। इसकी रेंज जैसा कि मैं बता चुका हूँ 100 किलोमीटर तक है। इसको सुखोई, जगुआर या आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्ट में भी भारत के इस बॉम्ब को लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्दी डीआरडीओ इसको इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दे, जिससे इसका इंडक्शन का जो काम है वो स्टार्ट हो सके। दोस्तों, इस समय जिस तरह से एलएसी पर सेना का जमावड़ा और हथियारों को बॉर्डर पर लाने की होड़ भारत और चीन के बीच लगी है, अब ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों ही देशों ने अपने हथियारों के परीक्षण
करने का भी कंपटीशन रख लिया हो। बहरहाल दोस्तों, डीआरडीओ के इस परीक्षण के लिए कांग्रेचुलेशन, और हम तो यही चाहेंगे कि डीआरडीओ आगे भी एक से बढ़कर एक परीक्षण को अंजाम दे। दोस्तों, डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।